उस हिसाब से आप ये समझो कि अगर आप इसको होल्ड करते हो आज से लेने के बाद अगर 2 साल 3 साल तक होल्ड करते हो तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है। 2 साल 3 साल बस, मतलब आज 1 लाख रुपए का अप्रिसिएशन आप आ ही चुका है नीरज भाई, 1 लाख रुपए का अप्रिसिएशन, और आप बोल रहे हैं मात्र 2 से 3 साल में, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली कितना। रीजन क्यों है ना कि 3 साल में जो प्राइस है वो ऐसे ही नहीं है कि मेरे बोलने से बढ़ जाएगा। जो आसपास का इंफ्रा है, जो रोड, जिन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, अगर वो कनेक्टिविटी जो है अच्छी हो जाएंगी, रोड चौड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर रेट तो बढ़ना जायज है ना। नहीं, अपकमिंग इंफ्रा तो हम देख ही चुके हैं। 1 डिकेड का तो सबसे मेजर इंफ्रा यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुका है ना। द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आ चुका है तो उसके बाद में तो सर्विस रोड ही बनेंगे, उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से अंदर कोई मेट्रो तो आनी नहीं है। 1.60 का रेट हद से हम कितना मान करके चल सकते हैं 3 साल में, आप बताइए। तो फैमिली, ये वियना ग्रीन का प्रोजेक्ट, खुशखबरी ये है, फ्रेश बुकिंग में यहाँ पर यूनिट बची हुई है भैया। फ्रेश बुकिंग में फेज 2 के अंदर, फेज 1 में नहीं है कुछ, रीसेल में भी मिलेगा, फ्रेश में भी मिलेगा, और आप लोगों को जबरदस्त यूनिट देंगे भैया, एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लॉटिंग के लिए देख रहे हैं ना, तो हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर्कल रेट, सबसे बड़ी बात, सर्कल रेट आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। एक चीज और बता दो साहिल भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी भाई। ग्राउंड प्लस 4 जो 4th फ्लोर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। हाँ। तो आप अगर 4 फ्लोर बनाना चाहते हैं अपने प्लॉट पे तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये खुशखबरी आप लोगों को ग्राउंड के साथ, यानी स्टिल्ट प्लस 4 कंस्ट्रक्शन, और भैया रेट आपको हमने अप फ्रंट बता दिए है, तो बिल्कुल छटनी के लोग आएंगे और छटनी की मेहनत होगी। आपको हमारी मेहनत देख करके ना मजा आने वाला है, जैसे दिखाते हैं वैसे ही साथ भी निभाते हैं। तो हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सामने है श्री राम चौक, और श्री राम चौक ये आपको मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पर, सेक्टर 113, 111, 112 से जब आगे की तरफ 106 की तरफ हम चलेंगे तो एक साई कुंज के लिए रास्ता आता है भैया। ये लेफ्ट साइड में न्यू पालम विहार और साई कुंज आप जा सकते हैं। सामने चिंटल्स का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ से लेफ्ट साइड में चलेंगे ना भैया, तो न्यू गुड़गांव की बिल्कुल इस द्वारका एक्सप्रेसवे के टिप एंड पर दीनदयाल की प्लॉटिंग्स आपको न्यू गुड़गांव में देखने को मिलेंगी। आज वहीं पर एक प्रोजेक्ट का ग्राउंड सर्वे करने के लिए जा रहे हैं हमारे एसोसिएट नीरज, वहां पर आपको फर्दर गाइड करेंगे। कुछ प्लॉटिंग लेकर के आए हैं भैया आप लोगों के लिए, बने रहिए हमारे साथ, बहुत जबरदस्त आज आपको इंसाइट मिलने वाली है। पूरे एनसीआर में घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। त्योहार है होली का, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस त्योहार की। रंग बिरंगे आपकी जिंदगी रहे भैया, आपको खुशहाली मिलती रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करो। और उसी के साथ में ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वेज घर पर बैठ करके आप देखें आराम से, और पूरे एनसीआर को समझें, फिर लगाएं इन्वेस्टमेंट्स और अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाएं। इसके लिए हम काम करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, और टीम द साहिल नेस्ट आपके लिए सदैव सेवा में रहेगी भैया। तो अभी बहुत जबरदस्त डिबेट रहने वाली है हमारी और नीरज की। हम काउंटर करेंगे और नीरज उसका रिप्लाई करेगा। जबरदस्त ये वीडियो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, नीचे आप लोगों को एक काम करना है भैया, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उस पर करिए क्लिक, और सीधा 5000 प्लस पैन एनसीआर का जो इन्वेस्टर्स हमसे जुड़ चुके हैं, 1-on-1 हमसे कम्युनिकेट करते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें जो हम यूट्यूब पर लगातार नहीं डाल सकते हैं, वो आपको कम्युनिटी में देखने को मिलेंगी। चीज का इंतजार, होली की होगी है मुबारकबाद, और दूसरा काम आप कम्युनिटी का कर लीजिए, और तीसरा काम आपको आज सिर्फ एक ग्राउंड सर्वे, घर बैठ करके ग्राउंड सर्वे चेकआउट करना भैया। बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा। कॉन्सेंट 109 सेक्टर के अंदर आता है, और यहाँ का भी कर चुके हैं भैया पूरा ग्राउंड सर्वे। साइड में एलान द मार्क और द प्रेसिडेंशियल का इकोसिस्टम, और यहाँ से सीधा चल पड़े हैं। लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर के बीच में आपको यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी द्वारका 106, और एक ये जो प्लॉटिंग हम आपको दिखाने वाले हैं, इसका डिस्टेंस लगभग 8 मिनट का, और 7 से 8 किलोमीटर का आप डिस्टेंस मान सकते हैं। तो चल पड़े हैं आज एक और इंसाइट के लिए। बैक टू बैक एनालिसिस आ रहे हैं भैया। प्लॉटिंग की बात करें या लोकेशन की बात करें या जेनरिक आप चीजें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा टीम द साहिल नेस्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत अग्रेसिवली आपके लिए मेहनत है, और इतना ही अग्रेसिवली हमारा लक्ष्य निर्धारित है, अपने काम को एक मुकाम तक पहुंचाना, और वो मुकाम होगा सच्चाई का और सत्यार्थ का। हम लोग एक ही तरीके से काम करते रहेंगे, और वो होगा निष्पक्ष भाव के साथ। जितना भी रियल एस्टेट का इंसाइट हमारे यूट्यूब की जर्नी में शेयर करेंगे ना भैया आप लोगों के साथ, आप ये मान करके चलना कि उसे जिंदगी में भी जब आप उठा करके देखेंगे तो जो चीजें और जो पटकथाएं वहां पर लिखी जा रही होंगी, वो सब आप लोगों को सच्चाई होते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि काम करना सच्चाई के साथ है तो उसका फल भी आपको उसी सफलता के साथ और उसी सच्चाई के साथ मिलता है भैया।
चल रहे हैं सीधा डेस्टिनेशन पर। बहुत जबरदस्त डिबेट के लिए तैयार रहिएगा। सिर्फ प्रोज और कॉन्स नहीं बताएंगे भैया, सवाल पूछे जाएंगे टेढ़े, और उन टेढ़े सवालों के अंदर हर चीज का काउंटर करने के लिए हमारे पास हमारे एक्सपर्ट मिस्टर नीरज रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के जब दोनों तरफ आप चलेंगे ना भैया, तो आपको एक चीज का आभास जरूर होगा, और वो होगा कि यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं आपको देखने को मिलेंगी। जहां तक जाती है ना नजर, वहीं पर आपको फ्लैट, अपार्टमेंट, हाई राइज, यही चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं भैया। 20, 25, 30, 40 करोड़ रुपए पर एकड़ तक का भाव यहाँ पर जा चुका है। तो उसके अंदर जब वर्टिकल एक्सपेंशन किए जाएंगे ना, तभी बिल्डर पैसा बचा सकता है। प्लॉटिंग के अंदर प्लॉटिंग इतनी महंगी हो जाएंगी कि वहां पर पहुंचने के लिए काफी चुनिंदा बायर्स बचेंगे। तो इसलिए लिमिटेड प्लॉटिंग्स हैं, और वो भी सारी आउटस्कर्ट्स के अंदर हैं। जो नया गुड़गांव बच रहा है ना भैया, उनकी आउटस्कर्ट्स में ही प्लॉटिंग आ सकती है। मेन सिटी सेंटर्स की तरफ या मेन डेस्टिनेशंस की तरफ अगर कोई प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आता है, तो वो तभी आ सकता है भैया जब उन लोगों ने जमीनें आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले खरीदी हो, या कम से कम 10 साल पहले उन्होंने जमीनें खरीदी होंगी, तब ये जाकर के आज प्लॉटिंग वो लोग लेकर के आ पाएंगे। बीपीटीपी प्रोजेक्ट की आप बात कर सकते हैं, एक्सपीरियन की बात कर सकते हैं। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए गज से ऊपर का रेट जा चुका है भैया कम से कम। वाटिका का एक प्रोजेक्ट आता है 88 सेक्टर के अंदर, वहां पर एकदम बहुत तेजी आई। बाकायदा उस प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज बहुत हैं, लेकिन एकदम से फटा भैया वो प्रोजेक्ट भी। आज दीनदयाल की कुछ प्लॉटिंग जो न्यू गुड़गांव की तरफ आ रही है, उन्हें चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। मार्केट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और जुड़ करके आप लोगों तक फीडबैक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है भैया, क्योंकि इंतजार आप लोग जो करते हैं हमारा, उसके लिए बहुत आभार। इतने कमेंट्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, काफी बार हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोगों से। उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगना चाहेंगे। कारण हम बस आपको एक यही बताना चाहेंगे कि जब भी आप लोगों के कॉल या मैसेज आते हैं, उस टाइम भी हम लोग जमीन पर होते हैं भैया, उस टाइम भी काम कर रहे होते हैं। तो टीम एक्सपेंशन का भी हम बहुत अग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। हम लोग सोनीपत के लिए वैकेंसीज निकाल चुके हैं। वी आर लुकिंग फॉर सेल्स प्रोफेशनल एजेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर टेलीकॉलर्स, जो सोनीपत में हमारे विजन के साथ और अपनी मेहनत के जज्बे और जुनून के साथ हमारे साथ शामिल होना चाहता है। हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। गुड़गांव में एक हीरा तराशा जा रहा है, और वो है मिस्टर नीरज। ये एग्जैक्टली हमारे विजन के साथ मैच करते हैं, और जो इनका सच्चाई से काम करने का तरीका है, सीख रहे हैं अभी बहुत सारी चीजें, लेकिन भविष्य के अंदर ये बहुत चमकते सितारे होंगे, और गुड़गांव की रियल एस्टेट में टीम 10 साहिल नेस्ट के एक बहुत बड़े चेहरे ये बन करके निकलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। आज उनके इनसाइट्स, सारा दमखम आज उन्हीं के ऊपर है, और उन्हीं के कंधों से होगी शुरुआत। चलते हैं सीधा साइड पर। राइट साइड में फैमिली जी 99 सेक्टर के अंदर SCR वर्ल्ड स्कूल भी आ चुका है। कंस्ट्रक्शन भी द्वारका एक्सप्रेसवे से आप काफी देख सकते हैं। इसी के आसपास बहुत सारी दीनदयाल की प्लॉटिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। लेफ्ट साइड में हमें जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं रहेगी, यहां से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, और इस तरफ आप जब जाएंगे ना, तो आप बसई के लिए भी पहुंच सकते हैं भैया। तो सीधा चलेंगे, और मात्र 950 मीटर हमारी डेस्टिनेशन यहां से बसती है। एस्टोटेक ब्लीथ का ये प्रोजेक्ट, प्रीना का पीछे प्रोजेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी के साथ में और इसी के पास में एक टाउनशिप को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहां से मात्र 800 मीटर हमारा डिस्टेंस बचता है भैया। ये एक यू टर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना सर्विस रोड का ये डेड एंड है, और यहाँ से राइट साइड में जब हम जाएंगे तो लेंगे यू टर्न। बने रहिए इस सफर पे, आपको एग्जैक्ट कनेक्टिविटी हम लोग दिखाएंगे भैया इस ग्राउंड सर्वे में। बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ऊपर से, और नीचे से है सर्विस रोड, और यहां से हम लेंगे राइट साइड में। प्रीना का प्रोजेक्ट हमने आपको बताया, तो ये प्रीना का प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ में एस्टोटेक ब्लिथ का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाई राइजेस की ना भरमार है गुड़गांव में, बताया ना रीजन उसका पहले कि जमीनें इतनी महंगी हो गई है। वर्टिकल डेवलपमेंट्स के लिए आपको चलना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आता ही नहीं है। तो रोड्स का इंफ्रा का काम ऑलरेडी सरकार ने, SMDA ने यहाँ पर ध्यान देकर के बहुत अग्रेसिवली शुरू कर दिया है। गेटी टाउनशिप में रहने का मजा ही कुछ हो रहा है भैया। सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ होती है। अभी इस रोड की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो बीच बीच में इस प्रकार के पत्थर और सीवर आपको दिखाई देंगे, जिनको कवर तो किया गया है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता ये आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। लेकिन भविष्य में ये रोड भी बनने हैं, और ये कनेक्टिविटी भी शानदार होनी है भैया। राइट साइड में भी कंस्ट्रक्शन आप एक प्रोजेक्ट का देख सकते हैं। सब सवाल ना आप नीरज जी से पूछे जाएंगे। सामने पहुंच चुके हैं भैया पहले ही हमसे। आज तो बाजी जीत गए हैं हम लोग, इनसे हैं मात्र 5 से 10 मिनट लेट।
बट हम भी पहुंच गए हैं भैया अपनी डेस्टिनेशन पर। तो चलेंगे अभी आगे आगे चलेंगे हमसे। तो आसपास का नजारा है कुछ इस प्रकार का, और लेफ्ट साइड में यहां से हमें चलना है भैया इस रोड से। तो रोड की जो कंडीशंस है वो ऑपरेशनल तो हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर जिसे मेंटेन रोड कहते हैं ना, वो चीजें आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगी। ये पीछे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स हैं, या शायद ये होल्ट हो रखे हैं टावर्स, एसोटेक ब्लिथ का ये प्रोजेक्ट। तो ये समस्या तो आपको काफी देखने को मिलेगी जो पुराने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, कि उनके अंदर कुछ ना कुछ या तो अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपको ऐसे टावर देखने को मिलेंगे जिन पे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना उनका पोजीशन आ रहा है, वो मार्केट होल्ड दिखेगी आपको। तो अब उसमें गलती बिल्डर की है, बायर से टाइमली पेमेंट नहीं आ रही है, तो वो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है भैया। यहाँ से प्रीना कोबान का भी रास्ता आप देख सकते हैं, कुछ ही मीटर दूर चले हैं और ये एक चौराहा आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट साइड में भी इस रोड का एक डेड एंड आता है, अंदर की तरफ कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा मेजर आपको नहीं देखने को मिले। ऐसा माहौल है इस रोड के दाएं और बाएं हाथ पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटस्कर्ट्स किस लिए बोला जाता है चीजों को, कि वहां पर ना डेवलपमेंट हो रही होती है भैया, या वहां पर प्लानिंग के तहत जो चीजें आनी है उन पर निरंतर काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। आसपास देख सकते हैं आप कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, हो सकता है ये एरिया पहले फ्री जोन रहा हो और अच्छी कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हो। राइट साइड में भी कंस्ट्रक्शन लगातार आपको इसके आसपास होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के लिए ना लोगों को शहर से हल्का पीछे तो जाना पड़ेगा भैया। मेन सिटी सेंटर्स के ख्वाब वही लोग ले सकते हैं गुड़गांव में जो बहुत अच्छे से अपना मंथली रेवेन्यू सोर्स जनरेट करके रखते हैं। आप मान करके चलिए कि कम से कम 5 से 7 लाख रुपए महीने का एक सिंगल बंदे का अगर इनकम है, और ओवरऑल पूरा परिवार 15 से 20 लाख रुपए महीने का कमाता है, तो वहां पर वो लोग सिटी सेंटर्स के अंदर लोन के थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में प्रीना का ये प्रोजेक्ट है भैया, और प्रीना कोबान इस प्रोजेक्ट का नाम है। इसके सामने से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। देखिए गेटेड टाउनशिप्स, मेंटेन टाउनशिप्स का नजारा तो अच्छा होता ही है हमेशा। इसके साथ में काफी बड़ा लैंड पार्सल है किसी का, और यहां से भी अब काफी आगे हम निकल पड़े हैं। इंडस्ट्रीज और वेयर हाउस की जो हम बात कर रहे थे वो इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ना रेंटल का काम भी काफी अच्छा खासा होगा। जो गांव की प्रॉपर्टीज हैं, गांव के आसपास जो प्रॉपर्टीज लगती हैं, वहां पर ये लेबर रहती होगी, क्योंकि ये लोग तो हाई राइज में नहीं जा सकते हैं भैया। एक सबसे बड़ी बात, ये जो हाई टेंशन वायर देख रहे हैं ना आप, इसे हरियाणा के अंदर ना रावण बोला जाता है, और ये रावण जिस खेत में लगता है ना, उस पूरे खेत की कीमत को ही खत्म कर देता है। लेकिन सैनी सरकार ने अब मार्केट से कई गुना मुआवजा, जो सर्कल रेट होता है आपका वहां पर जो मार्केट का, उसे बहुत गुना मुआवजा सरकार ने देने का ऐलान किया है। राइट साइड में सत्या मेरिनो ग्रीन्स का भी आप एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अडानी तत्वा एस्टेट का भी यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और यहीं पर लगा देते हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में। पार्किंग अभी के लिए तो बाहर करनी पड़ेगी भैया, अंदर तो काम चल रहा होगा। ये मुआवजा पता है कितना मिलने वाला है? 100 गुना मुआवजा मिलेगा भैया। जिन खेतों में, हरियाणा में ना इसको रावण बोलते हैं, जिन खेतों में ये रावण लगे हुए ना, उसकी पूरी कीमत को खत्म कर देते हैं खेत की। और सैनी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 100 गुना मुआवजा मिलेगा भैया जिनके खेतों में ये आएंगे। मेरिनो ग्रीन सेक्टर 99A सामने का नजारा है कुछ ऐसा, सिर्फ दिखेंगी आपको तारे ही तारे, हाई टेंशन वायर्स। सामने किसानों के खेत जहां से निकालते हैं वो अपने जीवन की सुख सुविधाओं का पैसा, और भैया आपको खिलाने के लिए अनाज भी यहीं से निकलता है। तो मिस्टर नीरज जी फाइनली पहुंच गए हैं, और सत्या मेरिनो ग्रीन के बारे में और आज कुछ और प्लॉटिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नीरज भाई बहुत जबरदस्त क्लास लेने वाले हैं हम लोग आपकी आज। कोई दिक्कत नहीं है साहिल भाई, हम तो हमेशा ही रेडी रहते हैं। सत्या मेरिनो ग्रीन और इसी के सामने मिस्टर नीरज जी बहुत जबरदस्त क्लास लेने के लिए आ गए हैं भैया आपकी। बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, हम तो हमेशा रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम एक ऐसी लोकेशन पे खड़े हुए हैं जहाँ पे राइट में साहिल भाई ने आपको सबसे पहले प्लॉट दिखाए हैं सत्या मेरिनो ग्रीन। तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर 99A इसको बोलते हैं। इस सेक्टर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बिल्डर के दीनदयाल की प्लॉटिंग साइट्स हैं। इसके अलावा अगर एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो छोटी छोटी 2 ही साइट हैं, एक ट्रू हैबिटेट के नाम से है और एक और है। उसके अलावा M2K ग्रीन नाम है उसका भैया, सेक्टर 104 के अंदर आती है। इसके अलावा और कोई भी आपके आसपास की जो दीनदयाल साइट नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने दीनदयाल बंद कर दिया है, तो कहीं भी और प्लॉटिंग नहीं आनी है। सेकंड बात,
दीनदयाल में ही आप प्लॉट क्यों ले? आपने वही काम कर दिया ना नीरज भाई, बेचना शुरू कर दिया थे ही, और इसी के हम खिलाफ हैं। नीरज भाई ने ना हम सवाल पूछेंगे नीरज भाई आपसे। आप आपने जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दिया है प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट के साथ में यूएसपीज भी लाइन पे गिनवा दिए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये बताइए कि ये कनेक्टिविटी कैसे है? सेक्टर 113 M3M से पकड़ते हैं, M3M से वहां M3M से लेकर के और द्वारका एक्सप्रेसवे पर जहां पर MVN का मॉल आ रहा है 3070 में, वहां एग्जिट करते हैं। वो एग्जिट होता है, उससे पहले भी एग्जिट है। ये प्रीना वाला तो उससे पहले आता है। खैर, तो आप ये बताइए उनके बीच में कितनी प्लॉटिंग और क्या एवरेज रेट वहां पर चल रहा है? देखो, वहाँ पे अभी सबसे पहली बात तो कोई ऐसी दीनदयाल की मेजर जो है प्लॉटिंग है नहीं। जो भी प्लॉटिंग है वहाँ पे जैसे आपका एक दो बिल्डर्स हैं, जैसे उसकी बात कर लेते हैं, ट्रू हैबिटेट है, PPTP है, ये उसके अलावा आपका वेस्टर्लीज है, कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनमें जो प्लॉट के साइज हैं वो करीबन 200 स्क्वायर यार्ड, 180 से ऊपर है सारे, या 450 स्क्वायर यार्ड, ये बड़े बड़े प्लॉटिंग है। और पर स्क्वायर यार्ड वहाँ पे जो रेट चल रहा है करीबन 2 से 2.5 के बीच में चल रहा है। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो छोटे प्राइस सेगमेंट वाले जो 1.5 से, जिनका बजट 1.5 से 2 करोड़ के बीच का है, अगर आज की डेट में वो ये चाहें कि अच्छी प्लॉटिंग के अंदर एक अपना प्लॉट लेके घर बना ले, तो वहां पे वो पॉसिबल है। M2K के अंदर 1.5 लाख रुपए के आसपास रेट चल रहा है 104 में, 65 हो चुका है वहाँ, ये रेट जा चुका है। तो वहां से M3M से कितना टाइम लगेगा हमें इस साइड तक आने में? से अगर मैं आप बात करूं, M3M से अगर आप यहाँ आते हैं तो आने में आपको करीबन 20 से 22 मिनट का समय लगेगा। 20 से 22 मिनट का सफर लगेगा। हम आए हैं उसी सफर को कवर करते हुए भैया। बिल्कुल नीरज भाई इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो उसको सफर को कवर करते आए हुए, ये जो रोड्स की कनेक्टिविटी ना, जैसे द्वारका एक्सप्रेस से एग्जिट करते हैं तो वो बीच में उबड़ खाबड़ आता है, वो एरिया हमने देखा। आसपास हमने देखा कि कोई ऐसा कॉमर्शियल डेवलप नहीं है, सारा बाहर की तरफ हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ कोई कॉमर्शियल भी हमें नहीं दिखाई दिया, लगभग 500 मीटर के पेरीमीटर में। ठीक है, तो और वो इकोसिस्टम की अगर बात करें तो बीच में शायद 1-2 गाँव भी आते हैं। नहीं, मैं एक बार कनेक्टिविटी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं साहिल भाई। जिस रोड पे अभी आप खड़े हैं, ये रोड आप देख रहे होंगे, अभी तो आपको थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा होगा। ये 24 मीटर का रोड है। ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो 24 मीटर का ये थोड़ा रोड है। ठीक है, यानी अगर आप ये देखेंगे, ये वहां तक रोड है, ये जो आप अंदर देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट जो आती है, जो है ये वहां से वहां तक का रोड है। ये ठीक है, चेक करेंगे तो इतना वाइड रोड है। इससे आगे अगर आप तो 24 मीटर तो नहीं, ये तो आपका 60 मीटर से भी ज्यादा का रोड हो जाएगा भैया। ऑलमोस्ट आ जाएगा। 24 मीटर है, कुछ इसमें ग्रीन बेल्ट का एरिया है वो भी छूटेगा, तो एक्जेक्टली ऑन डॉक्यूमेंट 24 मीटर का रोड आएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप मतलब 24 मीटर का मेन वाइड रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, सर्विस लेन है, तो इस तरीके से ये रोड रहेगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा कि आगे कैसे आप रोड से, हाईवे से, जो आपका द्वारका एक्सप्रेस है उससे कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड के लिए ये काफी सारी है नीरज भाई, यहाँ पर ये शोर शराबा यहाँ चलता ही रहेगा। नहीं, अगर जहाँ आपको पैसा अगर डबल करना है तो वहाँ तो ये चीजें चलेंगी। आप बताइए कनेक्टिविटी कंटिन्यू करिए। कनेक्टिविटी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप 500 से 600 मीटर अगर आप सीधे स्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ पे एक चौक बनता है। उससे ना राइट अगर आप रास्ता देखेंगे तो वो रास्ता 60 मीटर चौड़ा है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड नहीं है अभी। बीच में जो पोर्शन है ऑन पेपर वो कनेक्टेड है, इन फ्यूचर वो कनेक्ट होने वाला है। तो जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो समय लगेगा यहाँ से एक्सप्रेसवे जाने में, वो 3 से 4 मिनट का समय लगेगा मैक्सिमम। 3 से 4 मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेसवे पे जाएंगे आप। एक्सप्रेसवे से जाने के बाद आपके पास नियर बाय जो मॉल्स है, सत्यादी हाइव है, आपका ओकस मेडले है, सामने आपका अंडर कंस्ट्रक्शन MVN कमर्शियल है, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल मॉल आने वाला है। तो उसके 5 मिनट के दायरे में आपकी जो प्लॉटिंग है वो 5 मिनट के दायरे में है। एक चीज आपने ये नहीं बताया भैया कि कमर्शियल इसके अंदर भी जाने की जरूरत तो आपको रहनी पड़ेगी। कमर्शियल तो छोटा कमर्शियल तो होता ही है, जो डेली नीड्स की शॉप होती है वो तो किसी भी प्लॉटिंग के अंदर होती है, मिलती है लगभग 0.5 एकड़ मिनिमम होता ही होता है। इसी चीजों की वजह से जो 24 घंटे की जो नीड्स होती है, हमारी चीजें होती हैं, उनके लिए इसलिए लोग दीनदयाल वगैरह या गेटेड टाउनशिप में जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आसपास कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं नीरज भाई? यहाँ पे आप मान के चलो 5 के आसपास जो है प्लॉटिंग है। यहाँ पे नंबर 1 अभी हम खड़े हुए हैं सत्या मैरियानो ग्रीन्स में। इससे आगे जो जाते हैं तो अडानी की प्लॉटिंग है, उससे बैक साइड में है, फिर स्पीति आ जाता है, फिर आपका स्काई व्हील्स वेना ग्रीन्स आ जाता है। सो ये मल्टीपल प्लॉटिंग है। सेक्टर कौन सा है भैया? सेक्टर 99A बोलते हैं इसको। 99A पीछे हाई राइज भी देखा होगा। हाँ, ये प्रीना कोबान का प्रोजेक्ट है। कोबान का हाई राइज है। ये पर स्क्वायर फीट यहाँ पे जो रेट चल रहा है करीबन 11,500 के आसपास चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए अब ये प्लॉटिंग कब लॉन्च हुई थी और क्या रेट में लॉन्च हुई थी? ये हुई थी करीबन 2021 के एंड में लॉन्चिंग हुई थी। और ये उस टाइम क्या था, सबसे फ्रंट में है ये प्लॉटिंग, आपने देखी होगी। बिल्कुल देख लिया। सबसे फ्रंट में ये आती है, तो ये सबसे हाईएस्ट रेट पे हुई थी। तो इसका उस टाइम जो रेट था करीबन 70,000 के आसपास। 70,000 रुपए के आसपास। कौन से सन में आपने बताया? ये 2021 के एंड में। 2021 के एंड में ये प्लॉटिंग आपकी लॉन्च हुई थी और 70,000 रुपए के रेट के आसपास ये चीज लॉन्च हुआ।
कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है? मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 8.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। हाँ। जिसमें एक 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 125 स्क्वायर यार्ड से करीबन 179 स्क्वायर यार्ड के बीच में प्लॉटिंग है यहाँ पे। ठीक है। और एमिनिटी सुविधाएं, क्या क्लब हाउस है इसके अंदर? बिल्कुल एक क्लब हाउस होगा जिसमें आपका कुछ शॉप्स होंगी डेली नीड्स के लिए। प्रूफ के लिए आपको दिखा देते हैं। कॉमर्शियल कैसी एवेन्यू, मोलसरी एवेन्यू, गुलमोहर एवेन्यू, अशोका एवेन्यू, जकरंदा एवेन्यू, अमाल्टस एवेन्यू, एल्स्टोनिया एवेन्यू, ये मेरे हिसाब से ब्लॉक के नाम रखे गए हैं सारे के सारे। क्लब हाउस मिलेगा और सिल्वर ऑक एवेन्यू मिलेगा, ये सीक्वेंस चलता है। कॉमर्शियल बिल्कुल फ्रंट में आप देख सकते हैं। तो नीरज भाई, यहाँ अवेलेबिलिटी है चीज़ों की? अगर रीसेल अभी बिल्डर तो सोल्ड आउट कर चुका है हर एक चीज़। इसके अलावा यहाँ पे जो रीसेल चल रही है वो 1,60,000 के आसपास जो है पर स्क्वायर यार्ड का। 1,60,000 रुपए के आसपास? इतना महंगा रेट हो गया भैया 1,60 में? नहीं, आपने महंगा बताया है, लेकिन मैं अगर बात करूं आज की डेट में, आप साहिल भाई किसी क्लाइंट का 1.5 करोड़ का बजट है और वो अगर प्लॉट ढूंढने निकलता है और अपार्टमेंट ढूंढने निकलता है, अंदर चलते हैं थोड़ा कंडीशन देखते हैं। तो ये अपार्टमेंट और प्लॉट की आप बात कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके लिए आज हम सर्च करने के लिए आए। 1.5-2 करोड़ का जो क्लाइंट साइज है वो अगर एज ए, अच्छा ये बताइए, सीधी सी पूछ लेते हैं आपसे, ये एंड यूजर प्रोजेक्ट है या ये इन्वेस्टर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है? देखो ये मिक्स मान सकते हो उसको आप, एंड यूजर भी है, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। अभी आज वर्तमान के दौर में बताइए। देखो जो मार्केट चल रही है ना, उस हिसाब से आप ये समझो कि अगर आप इसको होल्ड करते हो, आज से लेने के बाद अगर 2 साल 3 साल तक होल्ड करते हो तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है। 2 साल 3 साल बस, मतलब आज 1 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आप आ ही चुका है नीरज भाई। 1 लाख रुपए का एप्रिसिएशन और आप बोल रहे हैं मतलब 2 से 3 साल में, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली कितना? रीजन क्यों है ना कि 3 साल में जो प्राइस है वो ऐसे ही नहीं है कि मेरे बोलने से बढ़ जाएगा। जो आसपास का इंफ्रा है, जो रोड जिन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, अगर वो कनेक्टिविटी जो है अच्छी हो जाएंगी, रोड चौड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर रेट तो बढ़ना जायज है ना। नहीं, अपकमिंग इंफ्रा तो हम देख ही चुके हैं। 1 डिकेड का तो सबसे मेजर इंफ्रा यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुका है ना। द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आ चुका है तो उसके बाद में तो सर्विस रोड से बनेंगे। उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से अंदर कोई मेट्रो तो आनी नहीं है। 1,60 का रेट हद से एकदम कितना मान करके चल सकते हैं 3 साल में, आप बताइए? 3 साल में कम से कम आप मान के चलो 2-10 के आसपास रेट मान लो आप। 50,000 रुपए आपको ऊपर मिल रहे हैं 3 साल के अंदर। 50,000 रुपए गज। क्या 2,10,000 रुपए दे करके क्लाइंट यहाँ पर चीजें बनाएगा? मतलब एंड यूजर की ये कैपेसिटी इतना होगा कि इतना अलाउ करेंगे चीजें कि कम से कम 2 करोड़ रुपए लगा करके और वो 100-120 गज के मकान में रहे यहाँ पे? इससे नीचे आप है क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास? आप मुझे बता दो। तो उस टिकट साइज का क्लाइंट रहेगा, चीजें लेंगे 100 गज। आज की डेट में जो मेजरली मैंने जो चीज नोटिस की है, हमारे पास मकान भी बनने शुरू हो गए भैया। 1.5 करोड़ का जो क्लाइंट है ना, उसको मार्केट में कुछ मिल नहीं पा रहा है, ना वो हाई राइज में जा पा रहा है। तो मिल नहीं पा रहा है तो लेना जरूरी है। ये इस प्रकार का क्लाइंटेज है, मतलब उसको चीजें नहीं मिलेंगी तो थोड़ा सा ऑफ लोकेशंस पे भी आएंगे। मुझे थोड़ा सा कनेक्टिविटी, आप ये सब चीजें अप्रोच में लग रही है। मैं एज ए बायर बन करके ना आपको काउंटर कर रहा हूँ नरेश भाई, ताकि कस्टमर्स को मजा आए चीजें देखने में। सबसे पहले हम बात ये चीज का जवाब दीजिए। आपने स्टार्टिंग की बात की, मान लो मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी चाहिए और एक्सप्रेसवे के पास ही रहना है और मुझे गेटेड टाउनशिप में ही जाना है, तो मेजरली मैं स्टार्ट करता हूँ 113 सेक्टर से। वहाँ पे ट्रू हैबिटेड है, वो ऑलरेडी 220 के आसपास कोट कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आते हैं बीपीटीपी की प्लॉटिंग। लेफ्ट में आपके कच्चे प्लॉटिंग जिसको न्यू पालम विहार बोलते हैं। न्यू पालम विहार में ऑलरेडी जो रेट है वो 1.25 लाख रुपए गज के आसपास हो चुका है। जब न्यू पालम विहार 1.25 लाख है, जिसमें रजिस्ट्री आपकी नहीं है, उसके अलावा बीपीटीपी आप जाते हैं वो आपका 2.5 लाख रुपए गज है। और उसके अलावा आप वेस्टर्लीज जाते हैं, जो वेस्टर्लीज एक्सपीरियंस का है, उसमें आपका जो रेट है वो करीबन कहीं ना कहीं 2.25 के आसपास का है। और बड़े साइजेस हैं उसमें साहिल भाई, बड़े साइजेस की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड मिनिमम साइज होता है, यानी 180 से ऊपर के साइज होते हैं। तो मिनिमम आपका बजट होना चाहिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक प्लॉट लेने के लिए। आज की डेट में अगर आप एक्सप्रेसवे के आसपास लेते हैं तो अगर 2.5 से 3 करोड़ में आप प्लॉट ले रहे हैं, फिर उसमें बनाने का भी आपका जो है तो करोड़ 1.25 करोड़ आप वो भी मान के चलो, तो 4 करोड़ 4.25 करोड़ में एक नॉर्मल फैमिली जो है अपना घर बनाना अगर चाहती है एक्सप्रेसवे के पास, तो ये आता है उनका चार्ज गेटेड टाउनशिप में। नीरज भाई, पर एकड़ रेट मेरे ख्याल में 30 से 40 करोड़ रुपए तो जा चुका है, बिल्कुल। और यहाँ इस लोकेशन पे कम से कम 20-25 करोड़ रुपए में चीजें होंगी। बिल्कुल है। पीछे कौन सा प्रोजेक्ट है वो? ये इनका क्या बोलते हैं, ये परीना वालों का ही है, अफोर्डेबल है ये। परीना का अफोर्डेबल आता है पीछे। अच्छा, कुछ मकान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इसी टाउनशिप में बने हुए हैं या और दूसरी टाउनशिप है? वो इसी टाउनशिप के अंदर है। और इसके पीछे कुछ और प्लॉटिंग दिखाई दे रही है भैया? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे और भी प्लॉटिंग है। जैसे स्पीति मैंने आपको बताया था, वियना ग्रीन्स मैंने आपको बताया था, उसके अलावा मैंने आपको उस तरफ अडानी बताया था। 99A का प्रोजेक्ट है भैया वो सामने, और ये पूरा एक आसपास इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है। सामने वियना ग्रीन आती है नीरज, ये इसके बैक साइड में वियना ग्रीन से स्काई व्हील्स के नाम से है, ये वो सब प्लॉटिंग है बैक साइड में।
और प्लॉटिंग तो है। अब इनके लिए रास्ते कहाँ से हैं? दो रास्ते हैं इनके साहिल भाई। एक रास्ता इनका अभी जो है, आप जहाँ से ये अब बैक साइड में ये दीवार देख रहे हैं, हाँ। इस दीवार के साथ में फ्रंट में से आप आएंगे, ये रोड है। अच्छा। इस रोड से होते हुए आएंगे, यहाँ से एक एंट्री है। कितने मीटर का रोड है भैया ये? ये करीबन अभी जो है ये 12 मीटर का रोड है। अच्छा, ब्लैक टॉप रोड बना हुआ है नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ है अभी के लिए। आप चेक करेंगे लाइव, अगर आप देखेंगे तो बना हुआ है अभी। तो ये सत्या में तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है भैया, और उसी के साथ में पीछे की तरफ भी कुछ और प्लॉटिंग्स हैं। मोलसरी एवेन्यू सत्या ग्रुप का रेडी टू मूव इन, इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो आ चुका है। बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। तो रेडी टू मूव इन है और ओसी आ चुका है। इस प्रोजेक्ट का सामने की तरफ वही 12 मीटर का रोड आ जाता है भैया, जो बाकी दीनदयाल की प्लॉटिंग से आपको कनेक्ट करवाता है। एक चीज हमें समझ में आ रही है कि पूरा आसपास इकोसिस्टम काफी अच्छा एस्टेब्लिश होगा आने वाले टाइम में। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पैसे देकर के आप जंगल में तो नहीं रह रहे हैं, इतनी आउटस्कर्ट्स ना हो। बी के लिए फैमिली ये 12 मीटर रोड ही रहेगा, इससे ज्यादा यहाँ से एक्सपेंशन नहीं है। नीरज भाई, दूसरा रास्ता कहाँ से है इसका? आपको बता देता हूँ, जब आप ये मेनली क्या है, अभी ये सेकेंडरी रोड है वैसे तो, बट अभी मेजरली यही रोड यूज करेंगे हम। ये यहाँ से एंट्री हो जाएगी सोसाइटी की। हाँ। एंट्री करने के बाद एक प्रपोज रोड है वहाँ से 24 मीटर का। अच्छा, वो कहाँ निकलेगा? मेन रोड पे निकलेगा। मेन कौन सा रोड आता है? जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की सत्या मरीनो ग्रीन की, ये जो इस रोड पे निकलेगा। इस रोड पे कनेक्टेड है ये सोसाइटी। तो आपकी जो कनेक्टिविटी हो जाएगी वो मेन 24 मीटर से हो जाएगी, और ये आपका वहां से 24 मीटर रोड से आप लोग निकलेंगे, सीधा सत्या मरीनो के फ्रंट पे आ जाएंगे भैया। इसी के साथ में 12 मीटर का रोड आज मेजरली यूज हो रहा है यहाँ की दीनदयाल के एंड यूजर्स द्वारा। मेरे को एक चीज समझ में आ रही है नीरज की, हैबिटेशन तो आना शुरू हो गया भैया, आसपास मकान बनने लग गए हैं। इन्वेस्टर अगर 10 साल का प्लान लेकर के चले तो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो स्पाइक एक एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि अभी 2 से 4 साल कम से कम आप मान करके चलिए, जो ये प्राइसेस एकदम इन्फ्लेट किए हैं ना गुड़गांव की मार्केट में, उसको टाइम लगेगा। तो आपको अभी इंस्टेंट अगर प्रीमियम की, हमें जो लग रहा है कि इंस्टेंट प्रीमियम वाला अगर कोई बंदा है तो वो भैया वो इन्वेस्टर मत आइएगा यहाँ। रीजन है उसका, ये इनिशियल स्टेज पे नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर है, आगे जा चुकी हैं चीजें। हाँ बिल्कुल, और घर बन चुके हैं। आप देखो तो यहाँ पे घर बन रहे हैं, लोग रहने की, मतलब काफी आगे निकल चुकी हैं चीजें। तो 3 से 4 साल में तो स्टेबलाइजेशन आएगा, धीरे धीरे यहाँ तब तक हैबिटेशन आ जाएगा, चीजें होंगी, रोड स्मूथ, इंफ्रा वगैरह बनेगा। तो अगले 5 साल में आप बेहतर स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डिमांड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने विजन का अगर कोई इन्वेस्टर है ना, तो इस रेट के अंदर आज पैसा लगा करके रख लीजिए, क्योंकि गुड़गांव अभी से भी आगे बढ़ने वाला है। वो लोकेशंस कौन सी होंगे जो आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पूरा इकोसिस्टम और पूरा ग्राउंड सीरीज आपको ना बहुत जबरदस्त चीजें देखने को मिलेंगी हमारे ग्राउंड सर्वेस के अंदर, और उसी के साथ में अभी प्लॉटिंग के बारे में और भी डिटेल्स हम लेने वाले हैं। नीरज भाई, अभी 1-2 प्रोजेक्ट और हमें देखना पड़ेगा इस लोकेशन के आसपास, और फिर हम आपसे काउंटर करेंगे। सबसे बड़ा काउंटर तो है ये, पानी की कोई समस्या तो नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पे पानी की भी, इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और मैं आपको एक प्लस, मैं कुछ आपने क्वेश्चन पूछा था कि एंड यूजर या इन्वेस्टर के लिए। हाँ। देखो, एंड यूजर के लिए तो लोकेशन आपने देख ही लिया, ठीक है, मतलब आना पड़ेगा, उसके अलावा जगह ऑप्शन ही नहीं बचता है अगर प्लॉट के इच्छुक हैं तो। और प्लॉटिंग की कहीं पे भी और ऑप्शन नहीं है। और 5 से 6 डेवलपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इस एरिया में है। तो पूरी एक जो गेटी टाउनशिप जो निकल के आएगी आने वाले टाइम में, वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत होगी। उसके अलावा आपने पूछा था कि इन्वेस्टर के लिए क्या है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि पीछे वाली जो साइट है स्काई व्हील्स, जिसकी हम बात करें, वेना ग्रीन्स की, तो वहां से ना 24 मीटर का रोड प्रपोज्ड है। वो रोड प्रपोज्ड है नीरज भाई, वो 24 मीटर का जो रोड है वो प्रपोज्ड है। इससे मतलब ये क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं हम लोग? कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि अगर जो मेन अभी इस सत्या में बात करें तो 160 के आसपास का रीसेल चल रहा है। नहीं, वहाँ पे आपको जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अभी जो है थोड़ी सी मार्केट से नीचे रेट पे मिल जाएगी। कहाँ पे? वियना ग्रीन की। वियना ग्रीन ये बिल्कुल पीछे वाली टाउनशिप है। तो वियना ग्रीन ये पीछे इसके टाउनशिप बता रहे हैं भैया, और इसके बैक साइड में सत्या से कम रेट मिलेगा। ये सत्या का बेनिफिट ये है कि लोकेशन ना फ्रंट रोड के ऊपर आती है, बाकी को 12 मीटर रोड यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पीछे आएंगे। अभी 24 मीटर का जो प्रपोज है ये आपका रोड, वो एज ऑफ नाउ वहां पर कोई स्टांस नहीं है। वहां जमीन एक्वायर हो चुकी है नीरज? हाँ, वो कनेक्टेड होना है बस, सेम जैसे यहाँ पे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड होना है ये वाला। नहीं, जमीनें एक्वायर हो चुकी हैं उसके लिए। लास्ट में थोड़ा सा पैच बचा हुआ है, वो भी डेवलप नहीं हुआ वो पैच। अच्छा, तो कुछ बन चुका है और कुछ पैच बचा हुआ है, तो वो चलो वो कोई इशू नहीं है, वो एसएमडीए कभी भी एक्वायर कर लेगा। लेकिन सामने ना, जैसे पानी का मैंने आपसे पूछा था, तो पानी की सुविधा भैया यहाँ ना बोरवेल करके मिलती है, ना वैसे यहाँ टैंकर्स आ रहे हैं पानी के, और ये काफी टाउनशिप्स में समस्या होती है, पानी की टंकियां लगवा दी गई हैं। तो गुड़गांव के अंदर और जो आउटस्कर्ट्स हैं लाइक खरखोदा भी, वहां भी इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए ना आपको टैंकर्स यूज करने पड़ेंगे। इन कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये टैंकर्स मंगवाए जाएंगे बाहर से। नीचे बोरवेल के लिए ऐसी कंपनीज या ग्रेड डेवलपर्स अलाउ नहीं करते हैं। 800 रुपए का आता है भैया टैंकर
पानी का सवाल भैया से पूछ लिया, भैया कंफर्म कर रहे हैं यहाँ इनके आराम से कि पानी की चीज़ें कैसे आएंगी। तो वो साथ साथ देखो, गलत चीज़ कोई भी आप लोगों को नहीं अपडेट किया जाएगा। 100 से 800 रुपये का आप ये मंगवा करके हर बार कंस्ट्रक्शन में जब भी पानी यूज़ होगा तो आपको इससे सप्लाई देना पड़ेगा। बोरवेल नहीं लगा सकते हैं। कुछ टाउनशिप्स में तो लगाए हुए हैं बोरवेल लोगों ने, लेकिन गुड़गांव में नहीं, बहुत सख्ती है भैया। गुड़गांव से बाहर खरखोदा में कुछ मेरे लगे हुए हैं बोरवेल, सोनीपत के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ गोदरेज जो आई है उसके अंदर भी आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ना पानी की सप्लाई है गोदरेज के अंदर और ना वहाँ पर बोरवेल आप लगा सकते हैं। पूछ लिया है नीरज भाई ने। और भैया देखो, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा सबके सामने। पानी का टैंकर जो यूज हो रहा है ना, वो टैंकर तब यूज होता है जब पानी यहाँ पर अलाउ नहीं हो। पहली बात कि इस तरीके से आप जो पाइपलाइंस में पानी आता है उसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गुड़गांव में तो पानी की वैसे ही शॉर्टेज है। दूसरा ये तब होता है जब अंदर की पाइपलाइंस नहीं डली हो या बाहर तक जो गवर्नमेंट का पानी सिस्टम, पानी पीने वाले का जो पाइपलाइंस आती हैं, तो वो सिस्टम तो आपके प्रोजेक्ट तक ना पहुंचाओ। तो इसमें से कौन सा रीजन है, एक बार इस पानी की सवाल को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। देता हूँ आपको ना। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी यहाँ पे बसावट है, सोसाइटी आप देख रहे हैं परीना कोबान, वहाँ पे पानी गया हुआ है गवर्नमेंट का, एमसीजी का। सामने परीना का अफोर्डेबल है, उसमें वहाँ पे भी पानी गया हुआ है। तो जो बिल्डर है, जो प्लॉटिंग के बिल्डर हैं, उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट की पाइपलाइन वाली जो है वो पाइप में नीचे अंडरग्राउंड बिछा रखे हैं। कंप्लीट हो जाएगी विद कंस्ट्रक्शन। अगर आपको करनी है तो सेम आपको ऐसे ही टैंकर मंगवाने होंगे, उसी से कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद के अंदर रहेंगे, आप अपनी पाइप कनेक्टेड कीजिए और अपना मोटर चलाइए और पानी आएगा। तो राइट आफ्टर आपको जैसे ही मकान का मिल जाता है पोजीशन, तो उसी के बाद आपका पानी कनेक्ट कर दिया जाएगा और पानी पीने वाला सीधा आपके टूटी तक आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल फिर आज ये सवाल के मैदान में भैया, सबसे बड़ा सवाल फिर ले आते हैं नीरज को मैदान में। नीरज भाई, रोड कितने साइज के हैं इस प्रोजेक्ट में? कैमरा कीजिए इधर, आपको दिख जाएगा। क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर ना एक अपडेट और दे देते हैं, रोड सारे 9 मीटर के मिलेंगे। जो बाहर के रोड हैं, जो पूरी पेरीमीटर में घूम रहे हैं, वो लगभग 12 मीटर के रोड हमें लग रहे हैं। उसके अलावा सब 9 मीटर के रोड हैं। पीछे की तरफ भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये इनका कॉमर्शियल आता है। तो वियना ग्रीन में लेकर के चलोगे भाई साहब, या बिल्कुल एक छोटा सा आपको वीडियो दिखा तो कहाँ से चलना है? बिल्कुल अभी एग्जिट करते हैं, फिर चलते हैं। और एक चीज और दिखा देता हूँ, हाँ। सीवरेज का भी कोई क्वेश्चन आएगा किसी का ना, वो तो कंप्लीट हो चुका है भैया। कंप्लीट हो चुका है आपको। ये तो इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। धन्यवाद पाजी, भाई ने बहुत मदद की है चीजें इधर उधर दिखाने के लिए हमें, और काफी इनसाइट्स ऐसे लोगों से भी हमें मिल जाती हैं। तो सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक मकान ऑलरेडी तैयार हो चुका है। नीरज बाकी डीपली देंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नहीं पूरी मैं पूरा डिटेल देता हूँ नीरज भाई अपने इन्वेस्टर्स को, ये बीच में काटते नहीं है। क्वेश्चन आपका रह गया, मैं कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन रह गया ना, बताइए। यहाँ पर एक फ्लोर का क्या रेंटल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हम किराए के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो। देखो, एक अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ रेंटल चल नहीं रहा, कोई भी अभी किसी ने रेंटल दिया ही नहीं है, किसी में कोई टेनेंट आया ही नहीं है अभी। कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ ना, तो वो सामने मकान बना हुआ है, तो वो भी खाली है। मकान हुआ है, वो भी अभी फिनिशिंग चल रही है, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई भी अभी रेडी नहीं हुआ। भैया ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, इनका कितना रेंट आता होगा नीरज यहाँ पे? देखो आपको यहाँ पे आप एक चीज और दिखा देता हूँ ना। सामने देखो वो जो अफोर्डेबल दिख रहा है आपको, बालकनी देखो, हर एक फ्लैट में घर परिवार है, बिल्कुल आदमी है, उसके अंदर बसावट है, यहाँ पर भी बसावट दिखाई दे रही है। और परीना कोबान में भी मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हैबिटेशन है। मैं ये पूछ रहा हूँ, किराया कितना होगा फिर भी अंदाजन आपका, अगर आज से 3 साल बाद का मैं पूछूं? और पर फ्लोर आप मुझे बताइए कि कम से कम कितना रेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 22,000 रुपए होगा ही होगा। कम से कम 20 से 22,000। अरे नीरज भाई, आपने अफोर्डेबल को ही पीट दिया यार। ये प्लॉट के अंदर जो फ्लोर बनाएंगे तो उसका भी 20 से 22,000 रुपए रेंट आएगा। इससे ज्यादा तो खरखोदा दे रहा है आज। यहाँ पर हमारा मानना ये है कि कम से कम मान के चलिए 35 से 50,000 रुपए के बीच में बेयर मिनिमम आपको रेंट देखने को मिलेगा जब यहाँ पे हैबिटेशन आ जाएगा, कम से कम। बिल्कुल, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 20 से 22 जो है ना, आज की बात कर रहा हूँ। आप 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा वो। जब देखिए कनेक्टिविटी आज की बात 20 से 22,000 रुपए बता रहे हैं आप। हाँ, 20 से 22,000 से नीचे तो कोई रेंटल ही नहीं ना कहीं पे। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि अच्छा, आपने तो बेयर मिनिमम का ये आइडिया लगा दिया है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज भाई, मैं एग्जैक्टली आपको कैसे बताऊं कि आइडिया कैसे दूं, जब तक आप ये कंफर्म, आप ये एक बार अपने एसोसिएट से कंफर्म करें और प्लीज इसका भी एक बार एग्जैक्ट डेटा हमें प्रोवाइड करवाएं भैया। सही बातें जाएंगी इन्वेस्टर्स तक, जो भी जाएंगी। ये म्यूचुअल डिस्कशन का यही बेनिफिट है, और आपको इस मेहनत को और तपाना पड़ेगा, और आपको हम एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा बनाना चाहते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर। तो थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, ये जल्दी करिए फटाफट, और हमारे इन्वेस्टर्स तक इनसाइट्स पहुंचानी है हमें भैया। अभी अपडेट लिया भैया, और रेंट की अगर बताएं तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास जो ये प्रीना का प्रोजेक्ट आपने साइड में देखा होगा, 3 BHK की यूनिट में लगभग 35 से 38,000 रुपए का रेंट मांगते हैं भैया सेमी फर्निश्ड में आज के दौर में। तो यहाँ जब फ्लोर बनेगा ना, तो साइज के मुताबिक 100, 120, 150 या 180 क्या है साइज, उसके मुताबिक रेंट रहेगा। और कम से कम वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब हैबिटेशन आ जाएगा तो 35,000 रुपए के आसपास बेयर मिनिमम यहाँ पर रेंटल मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो नीरज भाई, रेंट का भी हमने कर दिया है कंफर्म। अब सीधे चलेंगे यहाँ से, कहाँ चलना है अभी हम लोगों को?
अब सारी चीजें तो हो ही चुकी हैं, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, क्या बाकी है आपके माइंड में? भैया माइंड में तो अभी बहुत चीज़ें हैं, कंफर्म करेंगे आपसे, और वो दूसरी टाउनशिप के अंदर भी कंफर्म होंगी। सत्या का प्रोजेक्ट हमने दिखा दिया है। हैबिटेशन कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लोकेशन के ऊपर? देखिए वैसे तो जब ये प्लॉटिंग हुई होंगी तब आसपास चारों तरफ जंगल ही दिखाई देता था, और आज मकान बनने शुरू हो गए हैं इसके अंदर भी। तो ये डेवलपमेंट फेज होते हैं, जहाँ जंगल है वहीं प्लॉटिंग आती है, और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ हैबिटेशन आता है, और फिर वहीं चकाचौंध हो जाती है। ये सच्चाई है, ये खूबसूरती भी है रियल एस्टेट की। सिक्योरिटी के मामले में भी फुल प्रूफ है भैया चीज़ें। विदाउट एंट्री आप लोग एग्जिट या एंट्री नहीं कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। डिटेल्स आपको दे करके जानी पड़ेंगी। ये रोड ना कुछ इस तरीके से बनेगा भैया। ये है सर्विस रोड, और सर्विस रोड के साथ में फिर मेजर रोड आएगा, ग्रीन बेल्ट आएगा। तो ये बिल्कुल सामने सीधा निकलना है ये रोड आपका। यहाँ पर इस रोड पर ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने चीज़ें तैयार की हैं। अपने फ्रंट का एरिया जो इन्होंने एक्वायर किया था वहाँ पर रोड को डेवलप करके छोड़ दिया है, सीधा इस तरफ जाएंगे। लेकिन ये रोड इस तरफ से ऐसे घूमेगा, या बिल्कुल इस जो सामने हाई टेंशन वायर देख रहे हैं इसके नीचे से जाएगा, वो आप मास्टर प्लान में चेकआउट कर सकते हैं। चीज़ें आज नहीं तो 5 साल में डेवलप होंगी, रोड्स भी बनेंगे जब यहाँ धीरे धीरे हैबिटेशन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, तो आप लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मिस्टर नीरज जी आ गए हैं, नीरज से और बात करेंगे, एक प्लॉटिंग आपको और दिखाते हैं। और ज़्यादातर सर्वे ना आपको ग्राउंड पर ही मिलेंगे भैया हमारे। हम कभी ऑफिस में बैठ करके आपके सामने वो चीज़ें कभी कभार ही रेयर कोई चांस रहा होगा जब बताते होंगे, अदरवाइज सर्वे तो इसी प्रकार से होते हैं। क्या कहते हो नीरज भाई? भाई देखो, डीपली जानकारी अगर आपको चाहिए तो रोड पे निकलना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ के जानकारी वो वाली नहीं मिल पाएगी जो ग्राउंड पे जो जानकारी मिलेगी। और हम तो रहते ही ग्राउंड पे, मेरा तो रंग भी काला हो गया है यार। कोई बात नहीं साहिल भाई, रंग भी निकल के आएगा किसी ना किसी दिन ना। नीरज भाई वो ऑफिस के अंदर बैठ करके वो ठंडी ठंडी हवाएं एसी की, और वो क्लाइंट से सिर्फ वहीं सारी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, और ग्राउंड पर घूमे कोई और। कैसा हो सकता है और कैसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। आप अगर किसी को आपके फेथ पे अगर कोई चीज़ें बिक रही है मार्केट में, कोई आप पे फेथ करके चीज़ें ले रहा है, तो आपको उसकी प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए, ना कि कोई और आपको जानकारी दे और आप उसी जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें। यहाँ से ना अब सामने ये जो रोड है इस पोल के पास में, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, और पीछे का भी आपको थोड़ा सा रास्ते का नजरिया दिखा देते हैं। चले नीरज भाई? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। गाड़ी में पधारिए भाई, अब अपनी आप ही गाड़ी में चले। मेरी एक ही में चलते हैं ना? आप ही गाड़ी में चलेंगे भैया आज तो। आज हमारी गाड़ी रहेगी रेस्ट मोड में। Yes, we are ready for second project inspection towards sector 99A। चल पड़े हैं यहाँ से। सुबह नीरज भाई का कॉल आ गया था 9:30 बजे, और भैया मेहनत को लेकर के ना इनके अंदर जो भूख है वो हमें बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, और इसी भूख के लोग हमें अपने साथ जोड़ने हैं, जिनको सुबह शाम खाने के बाद सिर्फ दिखे एक ही चीज, और वो है द साहिल नेस्ट वेंचर को ग्रो करना, अपने एग्जैक्ट ग्राउंड सर्वे से लोगों की मदद करना, साफ सुथरे एक व्यवहार के साथ और नियत के साथ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाना, और उनको फ्लरिश होते हुए जब जो खुशी हमें होगी उसी खुशी को हम बांटना चाहते हैं आप लोगों के साथ में, और उसी के लिए ये होते हैं सारे ग्राउंड सर्वेज और मेहनत। नीरज भाई जी भाई, एक उम्मीद आपसे रहेगी ये कि आप जीवन भर जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ और जिस जुनून के साथ काम करते हैं, और उसके अंदर ये सच्चाई वाला गुण जो जुड़ता है, वो चीज आपकी निरंतर रहेगी, और हमारे व्यूवर्स या हमारे साथ जुड़े हुए लोग इस चीज पर फक्र करेंगे। ध्यान तो डेस्टिनेशन पे होता है हमेशा ही कि हमें कहाँ जाना है। तो पीछे जो ये हाई टेंशन के बैक साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो बिल्डिंग ओकस मेडले की है। ओकस मेडले यहाँ से दिखाई देगा, और ये प्लॉटिंग पर हम पहुंच गए। नीरज भाई मेन एंट्री पर लीजिए आप। बिल्कुल, मैं मेन एंट्री यहाँ पर भी है वियना ग्रीन, और राइट साइड में भी है वियना ग्रीन। ये वियना ग्रीन का प्रोजेक्ट रोड के दोनों तरफ आता है। ये सामने जो वो रोड है जो मेन रोड से हमें कनेक्ट करता है, तो यहाँ से लिए एंट्री। पीछे सत्या का प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे, और ये वियना ग्रीन की एंट्री है भैया। दिखाओ नीरज भाई। ये तो सबसे पहले यहाँ से चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सामने लिखा हुआ है, बिल्डर का काम यहीं से आपको दिख रहा है। एंट्री देखिए, क्या शानदार एंट्री बिल्डर ने यहाँ से बना रखी है। आप ये देखिए, ये है वियना ग्रीन्स की एंट्री, जो कि स्काई व्हील्स और वियना ग्रीन्स 2 फेज में इन्होंने किया था। फेज 1 इन्होंने पहले लॉन्च किया था, उसका पोजीशन आ चुका है, उसे रिसीव हो चुका है। फेज 2 पे अभी काम कर रहे हैं। तो नीरज भाई ये स्काई वेल्स और वियना ग्रीन, स्काई वेल इनका डेवलपर है, वियना ग्रीन टाउनशिप का नाम है। एग्जैक्टली साहिल भाई। और ये 2 फेजेस में ये लोग लेकर के आए थे, जिसका पोजीशन इन्होंने दे दिया है। पोजीशन फर्स्ट फेज का पोजीशन दे दिया है, सेकंड पे अभी काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी होती है, आपको दिखाई देगी भैया। इससे बैक साइड में कौन सा प्रोजेक्ट आता है नीरज भाई? और ये रोड मतलब ये कैसे जाता है? ये रोड ये कहाँ पर निकलता है? ये आगे जो भी डेवलपर आएगा, अभी वो जो लैंड है बैक साइड वाली, वो अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन पहले पुट किया था कि गवर्नमेंट या बिल्डर ने जो भी यहाँ के फार्मर्स हैं उनसे वो लैंड एक्वायर नहीं की है, तो इसलिए वो रुकी हुई है। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो ये रोड सेम आगे फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगी आगे की तरफ। ये रोड कहाँ पर निकलेगी? आप इसी 24 मीटर रोड की बात कर रहे हैं जो निकलनी है? ये एक तो ये है, उसके अलावा एक अंदर से रोड जो वो आपका जाके कनेक्ट होगी सामने। अंदर से रोड कहाँ पर है?
तो भैया नीरज से ना रोड की इंक्वायरी हम लोग ले रहे थे। रोड के बारे में बताइए नीरज भाई, 24 मीटर रोड की क्या कहानी है, ये कहाँ से आता है, कहाँ कनेक्ट होता है? हम वहाँ सत्या के सामने से आए हैं और रोड के बारे में, क्योंकि सबसे मेजर चीज तो यही, क्या यही है रोड वो 24 मीटर का? तो 24 मीटर का जो रोड है मेन, अभी जो सोसाइटी के साथ में से जाएगा वो यही रोड है। ये जो कनेक्ट होगा, अभी एक गवर्नमेंट का 75 मीटर का रोड है जो वहां से धनकोट के वहां से आएगा। धनकोट चौक आता है, धनकोट चौक आता है वहां से। एक लैंडमार्क मैं बता देता हूँ, सत्या का प्रोजेक्ट है वहाँ उसके पास में ना, द हाइव। कौन से सेक्टर में आता है वो? ये आता है सत्यादी हाइव सेक्टर 103 में। 103 सेक्टर के अंदर आता है। तो वहीं से एक 75 मीटर का रोड निकलना है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इनके बीचों बीच वो आएगा। और यहाँ पर कैसे जाएगा नीरज भाई फर्दर? तो गवर्नमेंट ने कुछ लैंड तो एक्वायर कर ली है जो फार्मर्स हैं उनसे, और कुछ जो लैंड है वो बची हुई है, उनको जो मुआवजा है वो नहीं मिला है। तो उसकी वजह से वो रोड की कनेक्टिविटी अभी रुकी हुई है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वो अभी रुका हुआ है। जैसे ही उनको मुआवजा मिल जाएगा, जो रोड है वो यहाँ से आ जाएगा। और हमारा जो 24 मीटर रोड है, ये आप उस तरफ देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वियना ग्रीन आती है, ये रोड बनाया हुआ है भैया। और पीछे की तरफ ना वो 3 गेट देख रहे हैं, यही 3 गेट के आसपास आकर के ये 24 मीटर का रोड मर्ज हो जाएगा उस 70 मीटर के रोड से। तो ये लैंड एक्विजिशन होना अभी पेंडिंग है। तो नीरज भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेते हैं और फिर यहाँ पर किस प्रकार के लोगों को पैसा लगाना चाहिए या किस प्रकार के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आप करवाना चाहेंगे। मोस्टली तो हम बात प्रोजेक्ट के बारे में बताएं भैया। पहले प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि हमने बताया था, स्काई व्हील्स एंड वियना ग्रीन। स्काई व्हील्स एज ए बिल्डर है, वियना ग्रीन्स एज ए प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ इन्होंने। बेसिकली ऑलमोस्ट ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। हाफ जो है अराउंड 7.5 एकड़ के आसपास का फेज 1 जो है उसका ओसी आ चुका है, तो उस पर काम चल रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं अंदर की तरफ चलें, एक बार अंदर चलते हैं, अंदर देख करके आते हैं। तो फैमिली शुरू करते हैं। अंदर ले चुके हैं एंट्री। वियना ग्रीन ये डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट इनका झज्जर में है, दूसरा प्रोजेक्ट ये है। डिलीवर करके दे दिया भैया, डिलीवरी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है इस प्रोजेक्ट का। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बेसमेंट से उठा रहे हैं मकान को, आर जोन रेजिडेंशियल बना रहे हैं नीरज भाई। ये 9 मीटर के रोड प्रोजेक्ट के अंदर देखिए। साइजेस बताइए रोड्स के। साइजेस की मैं बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं दीनदयाल की प्लॉटिंग है, तो 122 गज का सबसे छोटा प्लॉट साइज है। उसके बाद 145 गज, फिर 160 गज, फिर 178 गज। तो मैक्सिमम जो साइज जाता है वो 178 गज के आसपास जाता है, क्योंकि दीनदयाल 180 गज से नीचे नीचे रहते हैं प्लॉटिंग सारी। तो नीरज भाई यहाँ क्या रेट पे लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था ये करीबन 2022 के आसपास लॉन्च हुआ था, और लॉन्चिंग में इसका जो प्राइस गया था वो 55,000 के आसपास गया था। क्या रेट हो चुका है अभी? अभी तो देखो ये मार्केट जो इसकी कोर्ट डिमांड कर रही है वो 150 155 के आसपास कर रही है। 140 में भी, शायद 145 में भी चीजें हमने मार्केट में देखी हैं इसके बारे में। बिल्कुल 145 में भी है, लेकिन हमारे पास कुछ और यूनिट्स भी हैं जो उससे भी कम प्राइस पे है। अच्छा, वो एक्सक्लूसिव यूनिट है आपके कुछ पास? एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं जो 145 से भी नीचे हम आपको ले आएंगे। मैं ये भी नहीं कहते 140 हो सकता है उससे भी नीचे, लेकिन एक अच्छे प्राइस पे हम आपको इस कहने का मतलब ये है, प्राइस आप बताएंगे नहीं एग्जैक्ट कितना होगा। अच्छा, तो फैमिली काफी जवाबदेही हो रही है दोनों तरफ से। नीरज भाई बताओ भाई क्या क्वेश्चन आपका? पानी का बताओ यार, पानी यहाँ पर क्या कंडीशन कंडीशन है? दिया है कि सामने गवर्नमेंट की लाइन आई चुकी है, बिल्कुल सत्या मैरिनो के गेट के सामने। बिल्कुल वहां से हमने जो है, जो बिल्डर है, एज ए बिल्डर मैं बात कर रहा हूँ, हमने वहां पे अपनी कनेक्टिविटी कर ली है पानी की। तो आप जैसे ही आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपनी मोटर लगाओ और खटका दबाओ, पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा। पीछे तक जा चुकी है पाइपलाइन, तो उस पाइपलाइन के अंदर भी हमारा कनेक्शन भी हो चुका है भैया। पानी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। और आपको जैसे ही मिलेगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या पोजेशन लेटर उसी टाइम पर आपके मकान का भैया, तो उसी टाइम पर ना आप पानी ले सकते हैं। रेट का भी आपने आइडिया दे दिया नीरज भाई। अब मुझे ये बताइए, ये है ना वो 24 मीटर रोड, यही जो सामने आप देख रहे हैं ये 24 मीटर रोड है। और वहाँ 70 मीटर रोड आएगा यहाँ से सामने से 75 मीटर रोड आएगा, और वो आकर के यहाँ पर जुड़ेगा नीरज भाई। तो हैबिटेशन तो है, माहौल भी है। वो 70 मीटर रोड आ जाएगा तो सीधे सत्यादा हाईवे के सामने उतरेंगे भैया, वो काफी मेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उस टाइम पे रेट्स का एक जबरदस्त स्पाइक आएगा। वो अंडर प्रोसेस है, अभी जमीनें प्रॉपरली एक्वायर नहीं हुई हैं भैया। तो यहाँ पर नीरज किस टाइप के लोग, मुझे लगता है सेम सत्यादा हाईवे की बात करें या सिमिलर, पहली बात तो हमें एंड यूजर चाहिए। एंड यूजर का प्रोजेक्ट है, एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कहीं प्लॉट लेके गेटेड टाउनशिप में हाँ। हम एक प्लॉट लेके डाल देते हैं, 5 साल 10 साल बाद उसको देख लेंगे। तो या तो वो लॉन्ग टर्म वाले ही आगे ना उसी बात में 10 साल का ही माहौल बनेगा भैया, क्योंकि घूमे हैं, देखा है माहौल, तो 10 साल के अंदर यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। मतलब अच्छा खासा पैसा बनेगा नहीं 10 साल में। आपकी बात ठीक है, मैं जायज बात करते हैं आप हमेशा ही साहिल भाई, बट मैं वही कह रहा हूँ। मैं अगर आपको ये कहूँ कि 2 साल के अंदर पैसा डबल है तो वो गलत जानकारी तो मुझे डबल नहीं कहा उस टाइम पे आपने, बस ये आपने प्यार रखा है हमारा। ये आपने डबल नहीं बोला। हाँ, एप्रिसिएशन का आपने बोला। एप्रिसिएशन तो होनी ही है, जो नॉर्मल एक प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती है हर टाइम। एक चीज और होती है नीरज भाई,
काफी बार ना जब जैसे इन्वेस्टर पूछता है कितना टाइम के लिए पैसा लगवा रहे हो, उनको बोल देते हैं 3 साल के लिए लगा लीजिए, ये रेट हो जाएगा। तो उस रेट पे ना वो रीसेल का भी एक्सपेक्टेशन करता है, लेकिन करंट की मार्केट को देखते हुए और जो एंड यूजर की पॉकेट है, जिस हिसाब से मार्केट एकदम पंप किया है पिछले कुछ टाइम में, उस प्राइस को स्टेबलाइजेशन में आने में और फिर ओरिजिनली अप्रिशिएट करने में टाइम लगेगा। तो इंस्टेंट रीसेल नहीं है भैया। तो वो टाइमलाइन बता चुके हैं, बार बार उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट की कंडीशन आपको हमने दिखा दी है, ऑलमोस्ट वेल मेंटेन प्रोजेक्ट है, पोजीशन आ चुका है और प्लॉट आपको मिलेंगे थोड़े से गड्ढे गहरे गड्ढे के अंदर। यहाँ पर आपको भरत काफी करवाना पड़ेगा। बेसमेंट है ना, बेसमेंट बना सकते हैं, ऑलरेडी दिखा वो। तो हर कोई बेसमेंट नहीं बनाता भैया, बहुत पैसा लगता है, इतना सरिया और इतनी सीमेंट आती है, मतलब ये इनसाइट भी देना जरूरी है। तो ये था एक्चुअल ग्राउंड सर्वे जो यहाँ पर प्लॉटिंग आपको न्यू गुड़गांव के सेक्शन में देखने को मिलेंगी। कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट आपको दिखा दी है। अभी जो ये 7 से 12 मीटर का रोड जो जा रहा है भैया, जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सीधा आपका धनवापुर चौक के पास में निकलता है। पीछे की तरफ आप धनवापुर चौक पर पहुंच जाएंगे सत्याता हाई पे, लेकिन वो 70 मीटर की रोड की भी कनेक्टिविटी अगर बनेगी तो वो भी काफी अच्छी खासी यहाँ पर प्राइस अप्रिशिएट करने वाली रहेगी। आसपास हैबिटेशन भी, इकोसिस्टम भी, किस प्रकार की एंट्री है, किस प्रकार का माहौल है, कितनी मार्केट है, वो सब चीजें आपको दिखाते हुए आए हैं। अब आपका हल करेंगे मिस्टर नीरज। बताइए साहिल भाई। अभी हमें नहीं बताना है, हमने तो पूछ लिया नीरज भाई। बहुत आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल नहीं है। आप तो इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स, एज ए इन्वेस्टर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यूजर अब आपको कॉल करने वाले हैं नीरज भाई, और वही आपसे पूछेंगे सवाल और उन्हीं के लिए आपको रहना है तत्पर। मिस्टर नीरज आपको मिलेंगे ग्राउंड पर आपके साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज के लिए। और अगर आप चाहते हैं प्लॉट न्यू गुड़गांव के अंदर, तो हमारे इस चेहरे को अब आप याद कर लीजिए, क्योंकि गुड़गांव के अंदर अब यही आपको देखने को मिलेंगे भैया। वर्कलोड बहुत हो गया, अब हम लोग हर चीज को कवर अप नहीं कर सकते हैं, टीम का एक्सपेंशन चाहिएगा और इस एरिया के बेताज बादशाह अब इनको बनाना है भैया। तो मिलते हैं फैमिली आप लोग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।